श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे किस प्रकार के शिवलिंग की घर पर पूजा करनी चाहिए और क्यों। तो घर पर जो शिवलिंग रहता है वो प्रायः दो प्रकार के रहता है। तो घर पर जो शिवलिंग है इसमें एक प्रकार ऐसा है जिसमें वेदिका और लिंग अलग अलग दो खंडों में रहते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये वेदिका है और ये है लिंग। तो इसमें वेदिका और लिंग दो खंडों में विभाजित रहते हैं। तो एक तो ये है एक प्रकार, और दूसरा जो प्रकार घर पर रहता है उसमें क्या होता है, वेदिका और लिंग अखंड रहते हैं, अर्थात एक ही खंड में रहते हैं। जैसे कि ये है वेदिका और ये है लिंग। तो इसमें इस प्रकार के शिवलिंग में वेदिका और लिंग अखंड रहते हैं, एक ही खंड में एक साथ जुड़े हुए, अर्थात इसे पृथक पृथक नहीं कर सकते। तो अब प्रश्न ये है कि इस प्रकार के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए जो एक ही खंड है अखंड, अथवा इस प्रकार के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए जो दो खंडों में विभाजित है, और क्यों। तो ये प्रश्न है, और ये प्रश्न इसलिए हो रहा है क्योंकि शास्त्र में स्पष्ट निर्देश है। क्या निर्देश है कि इन दो में से किसी एक प्रकार के शिवलिंग की घर पर पूजा बहुत हानिकारक है, ध्यान दो, दुख प्रदान करने वाली है, महान अनिष्टकारक है। तो जानना चाहिए शास्त्र की आज्ञा। और भगवान ने स्वयं कहा है, हे अर्जुन, तुझको अर्थात हम सबको कौन से कर्म करने योग्य है और कौन से कर्म ना करने योग्य है, इसका निर्णय लेने के लिए तेरे लिए अर्थात हम सब के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए शास्त्र ने जिस कर्म करने की आज्ञा कही है उसे जानकर तुझे अर्थात हम सबको कर्म करने ही योग्य है। स्पष्ट आज्ञा भगवान स्वयं बोले, श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का ये 24वें नंबर का श्लोक, देवासुर संपत्ति विभाग योग। तो शास्त्र की आज्ञा जाननी चाहिए, क्योंकि इसके विपरीत हो गया तो महान दुख, महान कष्ट, महान हानि, ये शास्त्र कहता है। मैं आगे प्रमाण भी बोलूंगा, इसी वीडियो में बोलूंगा। तो क्या कहता है शास्त्र? तो शास्त्र कहता है जो चर लिंग है, अब ये जरा समझ लीजिए, चर लिंग और अचर लिंग। तो चर लिंग तो घूमने फिरने वाला, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाने वाला लिंग। तो घर पर तो प्रायः ऐसे ही शिवलिंग रहते हैं जो एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं आसानी से। और एक होता है अचर लिंग, जो मंदिरों वगैरह जगह पर निश्चल एक ही स्थान पर रहता है, बदलता नहीं। तो शास्त्र क्या कहता है, जो चर लिंग है, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पर हम ले जा सकते हैं, ऐसे जो चर लिंग है जो प्रायः मनुष्यों के घर पर रहते हैं, ऐसे चर लिंग की दो खंडों में जो विभाजित है
जैसे ये दो खंडों में विभाजित, ये वेदिका, ये लिंग, भूले न होंगे आप। तो जो चर लिंग है इसको दो खंडों में विभाजित हो, ऐसे चर लिंग की पूजा महान अनिष्टकारक है, महान हानिकारक है, अत्यंत दुखदायक है, ये शास्त्र कहता है। मैं प्रमाण भी बोलूंगा आगे। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि महाशिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि की पूजा में अथवा अन्य किसी भी दिन, किसी भी समय अगर चर शिवलिंग की पूजा करनी है किसी को, तो दो खंडों में विभाजित चर लिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये महान दुखदायक है। तो किस प्रकार के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए? जो चर है, जो प्रायः मनुष्यों के घर में रहते हैं, चर शिवलिंग। तो शास्त्र कहता है जो चर लिंग है वो अखंड होना चाहिए, अखंड, अर्थात वेदिका और लिंग एक ही खंड में रहे, एक साथ जुड़े हुए रहे, इसको अलग अलग न कर सके, अन्यथा ये टूट जाएगा। तो अखंड शिवलिंग होना चाहिए, वेदिका और लिंग एक साथ जुड़े हुए होने चाहिए। ऐसे चर शिवलिंग की पूजा करने की शास्त्र की आज्ञा है। अन्यथा इस प्रकार के जो चर लिंग दो खंडों में विभाजित है, पदार्थ द्रव्य कोई रहे, एक सरीखा रहे, पृथक पृथक अलग अलग रहे, लेकिन वेदिका और लिंग अलग अलग रहे तो ये दो खंडों में विभाजित हो गया। तो ऐसे चर लिंग की पूजा घर में महान अनिष्टकारक है, ऐसे चर लिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये शास्त्र कहता है। मोरी अर्ज सुनो श्री राधे राधे, अर्ज सुनो। अब प्रमाण सुनिए। ये मैंने आपको श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 19वें अध्याय के श्लोक नंबर 32 से 37 तक का कुछ अंश भावार्थ सुना दिया। इसलिए महाशिवरात्रि की पूजन में जब शिवलिंग की पूजा करे या अभिषेकात्मक लघु रुद्र करे, रुद्री करे, कुछ भी धर्म कर्म करे, या अन्य दिनों में भी, तो जो चर लिंग है ऐसे दो खंडों में विभाजित नहीं होने चाहिए, अन्यथा इसकी अगर पूजा कर ली तो वो महान दुखदायक रहेगी, ये शास्त्र कहता है। इस प्रकार का कोई भी शिवलिंग जो चर है तो अखंड होना चाहिए, इसकी पूजा फलदायक है। मैंने प्रमाण बोल दिया है। ये वीडियो अधिक से अधिक आप शेयर करिए, अन्य लोगों को भी ये शास्त्र की आज्ञा पहुंचाइए। ये भी परम कल्याण का कारक है, ये भी एक धर्म का ही अंग है, ये भी बहुत पुण्य देगा। इसलिए इस वीडियो को अन्य मनुष्यों तक और लोगों तक अवश्य भेजिए। अस्तु, इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।